Hello children, very good evening to one and all. In my today's class, today we are going to learn about progression. Yes, so today's topic is progression. It is very important topic, and if you pay attention or just learn in today's class, you can see that this term is very important from class 1 to 12 and graduation and onwards classes also you can, even for competition. Only the term is different in lower classes. Okay, so let us see without wasting time. Okay, so progression. What is the meaning of progression? Progression is a list of numbers. Is a list of numbers. Let us see. What is this? It is a list of numbers or items. किसी भी नंबर्स का या आइटम का लिस्ट, एक लिस्ट बना रहे हो, उसको हम क्या कहें? प्रोग्रेशन. लेकिन कैसा लिस्ट? कब उस लिस्ट को आप प्रोग्रेशन कहोगे? दैट एग्जिबिट ए पार्टिकुलर पैटर्न. पार्टिकुलर पैटर्न मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर ले लिया आपने कह दिया कि यस दिस इज प्रोग्रेशन. नो नो नो. कब उस आइटम्स को, कब उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन है? जब उसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न हो. देखो मैंने कहा था ना, इस चीज को आप क्लास 1 से लेकर मतलब लोअर लेवल से आप पढ़े हो. ये पैटर्न आप छोटे क्लासेस में भी पढ़े हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, शेप्स पैटर्न्स, नंबर्स पैटर्न्स, अल्फाबेटिकल पैटर्न्स, अल्फा न्यूमेरिकल पैटर्न्स, देन अल्फा न्यूमेरिकल एंड शेप्स पैटर्न्स, लाइक दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स. फिर वो क्लासेस के साथ उसकी जो लेवल थी वो बढ़ते गई, और जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे प्रोग्रेशन. ठीक है, मतलब मीनिंग ये है कि कोई भी पैटर्न, कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न हो, उसको हम सिंपली क्या कहेंगे? यस दिस इज प्रोग्रेशन. अब यहाँ पर देखिए एक चीज और. पहला तो आपने इंपॉर्टेंट देखा कि एक पार्ट, इसमें कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हो. प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला वो लिस्ट होना चाहिए, ऐसा लिस्ट जिसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न. पैटर्न आपको पता होगा कि क्या था? सीक्वेंस और ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच हैव सम पार्टिकुलर रूल्स विच इज बाउंडेड और बाउंडेड बाय सम पार्टिकुलर रूल्स और सीक्वेंस और पैटर्न्स. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें सब मतलब ऐसा लिस्ट जिसमें कि वो पार्टिकुलर पैटर्न हो. आप देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट आपने देखा प्रोग्रेशन के लिए. सेकंड इंपॉर्टेंट मीन क्या है? एवरी टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन. एवरी टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, उसकी बात कर रही है. एवरी टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज डिफाइंड बाय ए जनरल टर्म nth टर्म. ठीक है, मतलब पैटर्न भी ऐसा पैटर्न हो कि जैसे फर्स्ट सेकंड अगर 3 4 5 कुछ भी पैटर्न्स दिया हुआ और आपसे कोई पूछे कि थाउजेंड्स टर्म इसका क्या होगा, तो आप उसको बताओ. यानी उस सीक्वेंस के लिए, उस पैटर्न के लिए आपके पास एक जनरल रूल हो. मतलब यू कैन फाइंड आउट nth term of that pattern or that sequence, that pattern or that list of number in which you can find the general formula for nth term is called progression. मतलब वैसा लिस्ट ऑफ पैटर्न, वैसा सीक्वेंस, वैसा लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसमें आप nth टर्म निकालने के लिए आपके पास एक जनरल टर्म, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन. उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन. तो अब देखिए, मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, जैसे देखिए आपके पास हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखा है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस है. इसके थ्रू हम ये भी देख लेंगे और प्रोग्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे. अभी देखिए इसमें क्या था? प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन. ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है. तो हम इसको कहेंगे प्रोग्रेशन. कब? जब इन सारे कंडीशन को ये लिस्ट ऑफ नंबर सेटिस्फाई करे. कंडीशन क्या था? पैटर्न्स हो और जिसका nth टर्म हम फाइंड आउट कर सके. अब देखिए क्या है, एक पहला जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म. इसके बाद वाले को क्या कहेंगे? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिमिलरली इट विल goes on and at the nth position the term will be called as nth term. तो यहाँ क्या देखिए, इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3. मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है. 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है. ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. और इसी का नाम जो है कि
कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कैसा प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, किस क्लास में पढ़ना है? 10th क्लास में। वन चैप्टर इज देयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस जो है इसमें दूसरा टर्म कैसे मिल रहा है? मतलब +3 कर रहे हो, कैसे मिल रहा है? +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, लाइक दैट। तो कितने बार वैसे प्लस करो? मान लो आपको 1000 टर्म चाहिए, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? an मतलब nth टर्म, an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म, दिस वन 1 प्लस n - 1 into d, n - 1 into d, d इज द कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमको 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालना होता, इसके बाद का टर्म क्या था? फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म हमें निकालना होता, तो हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? a5, क्या लिखते हैं? a5। देखिए a5 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n - 1 मतलब 5 - 1 4 इंटू d। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है? a, इस सीक्वेंस की बात करें, इस प्रोग्रेशन की बात करें, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस 4 इंटू d, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या? 7 - 4 3, 10 - 7 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी क्या हो गया? 1 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13। इसका फिफ्थ टर्म इस सीक्वेंस में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता? 13। चेक भी कर सकते हो, देखो 13 - 10 3, और ये सीक्वेंस को, ये प्रोग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेशन, एंड सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in which each term, next term, या और दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हो in which difference between two consecutive term, difference between two consecutive term is constant or same। two consecutive मतलब लगातार टर्म, ये पहला टर्म दूसरा टर्म, तो इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, तो a2 - a1 3, a3 - a2 3, a4 - a3 3। वो जो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन आपको डिफरेंस मिल रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज डिनोटेड बाय a small d। so this is one example of progression, and such type of progression is called as arithmetic progression। next one you can see there is another example 4, 16, 64 and so on। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे, 16 को 4 से डिवाइड करोगे, देखो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। इस सेकंड वाले प्रोग्रेशन को अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ रहा है? 4, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का हमने रेशियो निकाल लिया, अब थर्ड एंड सेकंड 64 डिवाइडेड बाय 16, 64 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज अगेन 4। तो यहाँ पे उसमें तो आप डिफरेंस देख रहे थे, कांस्टेंट था। यहाँ क्या है? जो रेशियो है, रेशियो किसका? रेशियो टू कंसेक्यूटिव टर्म का, टू कंसेक्यूटिव टर्म का वो क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। a2 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू 4, a3 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू 4, एंड दैट इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकल रहा है कि मान लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? an, अगर nth टर्म हमको निकालना है तो क्या करेंगे? a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस आर, n माइनस 1। वहां पे आपने डिफरेंस निकाला था, तो कॉमन डिफरेंस को हमने क्या कर दिया? d से, स्मॉल d से। and in such type of pattern the ratio is common, and that ratio is denoted by small r, small r। जैसे इसके बाद देखिए अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यदि हमें फोर्थ टर्म निकालना रहता, कितना निकालना रहता? फोर्थ टर्म। तो देखिए कैसे निकालते हैं सीक्वेंस का फोर्थ टर्म? फॉर्मूला क्या था? ये वाला a4, an के बदले क्या लिखते हैं? a4, ठीक है। a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 4 इंटू n, देखिए 4 इंटू आर, आर यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन रेशियो क्या था? 4, यानी 4 रेज टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 4, 4 माइनस 1 3, तो 4 का कॉमन 3। अब देखिए 4 इंटू 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 16, and 16 इंटू 4 64, 64 देखो एक बार करके, और 48 क्या होगा बताओ?
64 ना, यस। तो यहां पे क्या करेंगे कि इसको 64, ठीक है। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 66 कैरी 1, 256, 256। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता, 256, 256। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें कॉमन रेशियो सेम है। अब इसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं 256 डिवाइडेड बाय 64 तो अगेन आपको 4 मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेशन, and such type of progression in which ratio between two consecutive terms is constant is called geometric progression। क्या कहलाता है ये, geometric progression। इसको जीपी बोलते हैं, इसको जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोग्रेशन को हम कहते हैं जीपी। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में आप थोड़ा ध्यान दोगे, फर्स्ट और थर्ड को कोरिलेट करो, 1/2, 1/4, 1/6 लाइक दैट। ऊपर में तो सब देखो 1 1 है, नीचे में क्या है 2 4। इसका डिफरेंस क्या हो गया, 4 - 2 2, अगेन 4 6 6 - 4 2। तो नीचे का जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस, वैसा पैटर्न, वैसा प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है, तो उसको हम क्या कहते थे, एपी कहते थे। तो ये ऐसा पैटर्न है जिसका कि रेसिप्रोकल में एपी आ रहा है, आपका रेसिप्रोकल में एपी आ रहा है। तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम एचपी कहते हैं, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेशन। ये आपको 11th में पढ़ना है, ये दोनों जीपी एंड एचपी, एंड ये आपको एपी पढ़ना है 10th में। एंड सो बेसिक कंसेप्ट अबाउट द प्रोग्रेशन इज only this one, so you can learn this, and dear student, what you have to do, just write down at least 5 examples of each one, AP, GP and HP, ठीक है। ऐसे 5 एग्जाम्पल आप खुद से लिखिए, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डे लाइफ where these progressions